हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर टेक्निकल में। दोस्तों आज हम लेके आए मोटर वाइंडिंग। ये मोटर वाइंडिंग में हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले हम 11 वीडियो डाल चुके हैं। दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपको मोटर वाइंडिंग का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए और बेसिक से आपको समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं मोटर वाइंडिंग में ये थर्ड स्पीड कनेक्शन के बारे में, विद कैपेसिटर के बारे में। ये रूम कूलर होता है उसकी मोटर के बारे में, या फर्राटा फैन होता है 5 पत्ती का, उसके बारे में है ये। और तो इसमें देख लेते हैं कि कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें 3 स्पीड बनाएंगे कैसे, मोटर को 3 स्पीड बनाएंगे कैसे। 3 स्पीड का मतलब हाई मीडियम लो, इसको कैसे बनाएंगे, हाई मीडियम लो में मोटर हमारा कैसे चलेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों परिवर्तन में सिर्फ इसमें यही रहेगा कि रनिंग कॉइल में परिवर्तन करेंगे, वो भी 2 कॉइलों में परिवर्तन करेंगे रनिंग के। बाकी सेम कंडीशन हमारी मोटर भरने की वही रहेगी जिस कंडीशन में हम सारी मोटर भरते हैं। तो दोस्तों इसमें मात्र 2 कॉइलों में परिवर्तन करेंगे, 2 कॉइलों में, वो भी रनिंग के कॉइलों में परिवर्तन करेंगे। आइए इस परिवर्तन को देख लेते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों हम मान लीजिए फर्मा है, हम कॉइल बना रहे हैं। कॉइल बनाते समय मान लीजिए हमने यहाँ से लपेटना शुरू किया। रनिंग की कॉइल हमने 2 परिवर्तन करने के लिए बताया, तो 2 ही कॉइलों में परिवर्तन करेंगे। और उन 2 कॉइलों का कैसे बनाएंगे ये हम देख लेते हैं इस वीडियो में। देख लीजिए। देखिए दोस्तों हमने इस तरह लपेटना शुरू किया कॉइल को, इस तरह लपेटते लपेटते हमने यहाँ पर छोड़ दिया। इसको हमने 45 बार लपेटा। 45 बार लपेटने के बाद तोड़ लिए वायर को। तोड़ने के बाद फिर इसी के ऊपर लपेटना शुरू किए, इसी फर्मे में, सेम फर्मे में। और लपेटते लपेटते दोस्तों इसको हम लपेटते लपेटते इसको हम 30 राउंड लपेट दिए। 30 राउंड लपेटने के बाद फिर हम इसको तोड़ लिए और फिर इसी के ऊपर लपेटना शुरू किया। लपेटते लपेटते ये लपेटते लपेटते कॉइल को हमने ये 15 राउंड और लपेट लिया। 15 राउंड और लपेट लिया। इस तरह देखिए दोस्तों, इसमें से हमारे कॉइल से, एक कॉइल से हमारे 6 जो है वायर के टुकड़े दिखाई दिए। हमें 6 सिरे मिल गए। एक कॉइल से हमें 6 सिरे मिल गए। तो दोस्तों देख लीजिए इसकी कितना राउंड हो गया। मान लीजिए हमें 90 राउंड लपेटना था, तो 5 5 10 0 और 4 3 7 7 2 9, ये 90 राउंड हो गया। ये 90 राउंड हो गया। अब इसके लिए बनाना है 2 कॉइल ऐसे सेम, यहाँ धागा बांध देंगे, यहाँ धागा बांध देंगे और ये उसको हटा लेंगे। और इसी में, इसी फॉर्मूले में सेम कंडीशन में एक कॉइल और बना लेंगे। वह एक कॉइल बनाने के बाद अब 2 कॉइल ऐसे बनाएंगे, 2 रनिंग की 2 कॉइल ऐसे बनाएंगे कि सीधे एक बार शुरू किए, सीधे 90 राउंड लपेटने के बाद ये तोड़ लिए। एक बार यहाँ से शुरू किए, सीधे 90 राउंड लपेटने के बाद ये तोड़ लिए। अब ये 90 राउंड की ये हो गई, 90 राउंड की ये हो गई, 90 राउंड की ये हो गई, और एक 90 इसको 2 बना लिए हम, 2। और देखिए इसमें समझ लेते हैं कैसे बनाए। देखो रनिंग की जो हमने बनाई थी रेड कलर से, ये हमने एक कॉइल में हमें 6 सिरे मिले थे वायर के। देखिए 3 इधर और 3 इधर, ये 6 इसमें मिले, 6 इसमें मिले। और इनमें 2 मिलते हैं 2 कॉइलों में, तो 2 सिरे मिलते हैं, तो 2 सिरे ये हो गए। और ये हो गई हमारा ब्लैक कलर वाली स्टार्टिंग की कॉइल। तो स्टार्टिंग की कॉइल में हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना होता, परिवर्तन इसमें रनिंग वाले में करना होता है। तो क्या परिवर्तन करना होता है, परिवर्तन हमने कर लिए। अब इसमें देखेंगे कि हम कनेक्शन कैसे करेंगे। कनेक्शन आइए समझ लेते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों हमने पहले लपेटा था अब 45 राउंड लपेटने का मतलब ये है कि हमारी पहली कॉइल जो है लो की हो गई। और फिर हमने लपेटा था 30 राउंड। 30 राउंड लपेटने का मतलब हमारी मीडियम हो गई। और हमने फिर लपेटा था 15 राउंड हमारी हाई स्पीड का हो गई। तो देख लीजिए वैसे हैं, ये देखिए हाई हो गया, मीडियम हो गया, लो हो गया। अब इसमें हम कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमने बताया था, देखिए ये पहले हाई वाले में कर देते हैं। हाई वाले में करने के बाद 1 से 3 में करेंगे, ये किए हमने। और यहाँ से करने के बाद इस वाली वायर को उठा के इसमें कनेक्शन इस हाई में कर दिए, 1 से 3 हो गया कनेक्शन। ये हो गया, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 से 3 में कनेक्शन ये हो गया। इसको होने के बाद अब दोस्तों अब देख लीजिए हमारा, अब इसका कनेक्शन करते हैं। इसका
इस वाली कॉइल का इस वाली कॉइल से 1 2 3 इसको हाई में कर दिए और इस वाली को हम R2 मान के इधर निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, एक सिरा ये हमारा निकल आया। और इसमें अब दोस्तों अब हमारा रहेगा मीडियम वाला में देख लेते हैं मीडियम में कैसे करते हैं। तो मीडियम का दोस्तों इस मीडियम को उठा के यहाँ से ले जाके इस वाले मीडियम में जोड़ देते हैं। लो वाला क्या करते हैं, लो वाला भी यहाँ से उठा के इस तरह ले जाके और इस वाले लो में जोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हो गया। अब यहीं से हम उठा लेते हैं ये लो को, ये हमारा हो गया LO लो हो गया। और ये दोस्तों ये हमारा हो गया R1 हो गया। और ये हमारा दोस्तों ये यहाँ से मीडियम और लो को निकाल के हम दोनों को एक करके निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा मीडियम। देखिए दोस्तों हमारे पास अब वायर कितने निकले, और इसका तो आप जानते ही हैं स्टार्टिंग में हमने बना दिया था 1 से 3 कनेक्शन करना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, यदि नहीं देखना चाहते तो चलिए समझने में दिक्कत होगी, अभी रनिंग का भी देख लेते हैं। उसको वैसे करना कुछ नहीं होता, 1 से 3 कनेक्शन सेम टू सेम कंडीशन में करते हैं। तो देख लीजिए इसको हमने कर दिया रनिंग का कनेक्शन। और रनिंग वाले में समझेंगे, स्टार्टिंग का तो जानते ही आप पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कैसे करना है स्टार्टिंग का। तो इसमें R1 हो गया, R2 हो गया, R1 और R2 ये हो गए, ये मीडियम हो गया, ये लो हो गया। और अब देखिए सिलेक्टर स्विच में कैसे करते हैं दोस्तों। सिलेक्टर स्विच में कैसे करते हैं देखिए। अब इससे पहले करने से पहले हम देख लेते हैं, इसको भी कनेक्शन कर लेते हैं क्योंकि हमें समझ में आता है। देखिए 1 से 3 में करते हैं तो 1 से 3 में इसका स्टार्टिंग कर लिए और इसमें कर दिए, और इसमें करने के बाद फिर इसका लिए इसको घुमा के यहाँ कर दिए। अब यहाँ करने के बाद फिर इसका घुमा के इसमें कर दिए और इसको फिर यहाँ से हम निकाल लिए। ये ब्लैक वाला समझने में आता ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ये हमारा S1 है और ये S2 है, स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2। अब इतना हम हो गया। इतना होने के बाद अब हम करते क्या, इसका कनेक्शन करते हैं। कैसे करना है सिलेक्टर स्विच में, कैपेसिटर में कैसे करना है, ये चीज हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने फेस मान लीजिए, हमने इसको फेस है ये, और फेस हमने इसको इस फेस वाले में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहीं पर हम न्यूट्रल बना लेते हैं। न्यूट्रल का ये न्यूट्रल बना लेते हैं। और न्यूट्रल को क्या करते हैं, न्यूट्रल को जानते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जोड़ते हैं। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब ये है कि R1 ये है R1 और S1 को जोड़ के डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल दे देते हैं। R1 S1 को जोड़कर न्यूट्रल दे देते हैं। ये हमने R1 S1 को जोड़ के न्यूट्रल दे दिया। और न्यूट्रल तो ये हमारा R1 S1 जोड़ दिए तो हमारा कॉमन बन गया, और कॉमन में हम S1 जोड़ दिए तो हमारा कॉमन बन गया, और कॉमन में हम न्यूट्रल देते हैं। ये बात हम जानते हैं। तो अब सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन और कैपेसिटर का कनेक्शन बचा हमारा। सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन में देख लीजिए, आइए R2 है, R2 यहां से ले जाके हमने R2 ले जाके इसको हाई में जोड़ दिए, और हाई में जोड़ने के बाद इसको एक जाके कैपेसिटर के एक तार में जोड़ दिए। ये हो गया हमारा R2 का कनेक्शन। और ये हमारा हाई स्पीड में चले गए। अब यहां पर बचा हमारा कैपेसिटर का एक पॉइंट। कैपेसिटर के एक पॉइंट में S2 को सीधे जोड़ देंगे। S2 को सीधे इसमें जोड़ देंगे। और S2 को सीधे जोड़ने के बाद देखिए अब करते क्या है, अब मीडियम बचा हमारा। मीडियम को हम ले जाके यहाँ से मीडियम में जोड़ दिए, और मीडियम में जोड़ने के बाद अब हमारा लो बचा। लो को उठा के हम यहीं से इसी कलर से हम उठा लेते हैं। मान लीजिए ये ब्लू कलर से उठा के हम लो को लो वाले में जोड़ दिए।
अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और देखिए अब हमने फेज दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस सिलेक्टर स्विच में हमने फेज डायरेक्ट दे दिया, न्यूट्रल हमने कॉमन बना लिया R1 को और S1 को, इसको आपस में जोड़ के कॉमन बना लिए, इसमें हमने न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल देने के बाद अब हमारा M बचा था मीडियम वाले सिलेक्टर स्विच में मीडियम जोड़ दिए। अब लो वाले को हमने लो वाले में जोड़ दिया और हमने R1 R2 को सीधा हमने हाई में जोड़ दिया और हाई में जोड़ने के बाद इसको कैपेसिटर में जोड़ दिया। अब कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर में जोड़ दिया। अब सिलेक्टर स्विच जैसे हम इसको घुमाएंगे, मान लीजिए हाई पर है अभी, अब हम जैसे ही इसको घुमाएंगे, ये मान लीजिए इस पर आ गया, इस तरह आ गया, तो इसको मीडियम में चलेगा। अब मीडियम में चलने के बाद अगर हमने इसको इस तरह कर दिए घुमा के, लो में चलने लगेगा, तो इस तरह हम इसमें से स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। 3 स्पीड में मोटर हमारा घूमेगा। तो दोस्तों ये 3rd स्पीड की कूलर मोटर या फर्राटा फैन मोटर के बारे में दोस्तों ये तो था हमारा 3rd स्पीड के बारे में, और कनेक्शन विथ जो है कैपेसिटर और ये कॉइलों के बारे में, कैसे कनेक्शन करते हैं सिलेक्टर स्विच में, ये सारी जानकारी आपने आज हमने 3rd स्पीड के बारे में ली है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।